हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे लाइन, सर्कल और हैच्ड एरिया। लाइन एक मोस्ट बेसिक और कॉमन ऑब्जेक्ट होता है ऑटोकैड में। हम लाइन को ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड पर जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट माउस से जा सकते हैं, या आप कमांड लाइन पे एल एंटर करके और लाइन कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब स्पेसिफाई करने के लिए द स्टार्टिंग पॉइंट यू वुड टाइप द कोऑर्डिनेट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0। अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस में 0 0 पे जाना है। तो आपको कुछ अभी लेंथ नहीं है आपकी पता है, तो आप 0 0 अगर आपको एक्स वाई एक्सिस में पहुंचना है 0 0 पॉइंट पे, तो आप 0 0 एंटर करेंगे। मतलब एक्स वाई एक्सिस पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, तो जैसे ये टू लोकेट एडिशनल पॉइंट्स यू कुड स्पेसिफाई एडिशनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट लोकेशन इन द ड्राइंग एरिया। अब हम देखते हैं, जैसे लाइन में आपको ऑटोकैड में बताता हूँ क्या कह रहा है। ये एक्स और वाई एक्सिस होती है। यहाँ पहले से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक लाइन है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आप माउस से डायरेक्ट लाइन ये कमांड ले सकते हैं ड्रॉ में जाके, या फिर आप कमांड लाइन में एल एंटर करके डायरेक्ट लाइन पे जा सकते हैं। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई करो फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं 0 0 स्पेसिफाई करता हूँ, 0 0 0 0, तो हम ये हमारी लाइन हो गई 0 0। अभी हमने इसकी लास्ट पॉइंट डिसाइड नहीं करें, इसका एंड पॉइंट डिसाइड नहीं करें। आप कहीं भी माउस से जाके डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप कमांड लाइन में जाके भी एंटर कर सकते हैं। ये कुछ भी आप जो आपको एंड पॉइंट चाहिए। जैसे मैं 20 करता हूँ, तो ये 20 की यहाँ तक लाइन बन गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट यूसीएस क्या होता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का फॉर एनी कोऑर्डिनेट्स। आप जो भी कोऑर्डिनेट एंटर करोगे, ये यूसीएस बताता है उसका डायरेक्शन, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड इट ऑल्सो डिफाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन अ ड्राइंग। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन भी दिखाता है ड्राइंग में। ये यूसीएस होता है, इसको हम पूरा यूसीएस कहते हैं जो हमने भी काम करे। सम पीपल लाइक वर्किंग विथ ग्रिड लाइंस एज अ रिफरेंस वाइल अदर प्रेफर वर्किंग इन अ ब्लैंक एरिया। ग्रिड डिस्प्ले क्या होता है कि जो F9 होती है हमारी ऑटोकैड में, वो नहीं नहीं, जो अगर हमको टर्न ऑफ करना है ग्रिड डिस्प्ले, तो हम F7 एंटर करते हैं। ग्रिड किसको कह रहे हैं ऑटोकैड में, देखिए ये जो लाइंस होती हैं इन्हें ग्रिड कहते हैं। अभी मेरे में ऑफ है, जैसे ये होगा ग्रिड मोड, ये F7 से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको ऑफ, अभी ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखिए ये पूरा ब्लैंक हो गया, यही कहना चाह रहा है वो। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये F7 है। ये स्नैप मोड है F9। स्नैप मोड और ग्रिड मोड का बता रहा था। स्नैप मोड F9 होता है इसका शॉर्टकट, और ग्रिड मोड का होता है F7। इसमें ग्रिड मोड ऑन है अभी, और ग्रिड इसमें स्नैप मोड ऑफ है। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल टू डिफॉल्ट ऑप्शन ऑफ द सर्कल कमांड सी। द command the command for circle is C if you want to use a command line। अगर आप कमांड लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो सर्कल कमांड सी है। जैसे सी, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं सर्कल को डायरेक्ट, ये नहीं तो आप जाके सी, यहाँ जाके सी एंटर कर सकते हैं कमांड लाइन में और एंटर। अब आपको स्पेसिफाई करना है, वो बोलता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। यहाँ कमांड लाइन में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आप रीड करके ही आप ड्राइंग बनाना चाहिए आपको। जैसे मैं एक सेंटर पॉइंट कहीं भी मैं वो करूँ, तो अब वो बोल रहा है कि आप रेडियस स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। रेडियस बताओ या डायमीटर बताओ। तो अगर मैं डायमीटर पे क्लिक करूंगा तभी मुझे डायमीटर बताना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आप रेडियस बताओगे। अभी जैसे मैंने 20 एंटर करता हूँ, तो ये 20 रेडियस का सर्कल बन गया है। द अदर सर्कल ऑप्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ये अदर सर्कल के ऑप्शन है, सेंटर रेडियस। आपको सेंटर यूज़ करके और रेडियस यूज़ करके बनाना है सर्कल क्या, या फिर सेंटर और डायमीटर यूज़ करके बनाना है, या 2 पॉइंट यूज़ करके, या फिर 3 पॉइंट यूज़ करके। ये अलग अलग कंडीशंस है कि आपको कैसी, आपको आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो एंटर सर्कल इन द कमांड विंडो, ये जो बता चुका हूँ मैं। ऐसा आया था 3P 2P मतलब 3 पॉइंट, यही जो
जो माउस बता रहा था यहाँ, ये सब ये कमांड लाइन ये बताती है हमको। Circles can be useful as a reference geometry. For example, you can see that the two doors in the illustration can, ये सर्कल को बता रहा है, ये टेंजेंट आ गया इस पे, तो हम करेंगे 2 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट बन रहे हैं। अब हम पॉलीलाइन और रेक्टेंगल देखते हैं। Polyline is a connected sequence of a line or arc segment that is created as a single object. ये पॉलीलाइन एक कनेक्टेड सीक्वेंस होता है लाइन का, जो लाइन कनेक्टेड होती है सीक्वेंस में, वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट होती है, इज क्रिएटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये इसका कमांड लाइन में अगर हमको यूज करना है तो इसका शॉर्टकट होता है पी लाइन, पी लाइन कमांड टू क्रिएट ओपन और क्लोज पॉलीलाइंस फॉर। अब पॉलीलाइन किस किस के लिए यूज होती है? ज्योमेट्री दैट रिक्वायर्स फिक्स्ड विद सेगमेंट्स, continuous path for which you need to know the total length, contour line for topographic maps and isobaric data, process and piping diagrams, wiring diagram and traces on printed circuit boards. Polyline can have a constant width or they can have different starting and ending width. इनकी constant width भी हो सकती है और अलग अलग starting और ending width हो सकती है। जब हम स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट पॉइंट पॉलीलाइन का, यू कैन यूज द विड्थ ऑप्शन टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ अ सब्सिक्वेंटली क्रिएटेड सेगमेंट। हम चेंज कर सकते हैं विड्थ की वैल्यू कोई भी टाइम पे, इवन एज यू क्रिएट न्यू सेगमेंट, जैसे ये। अब हम इस पे ऑटोकैड में जाते हैं, क्या बोल रहा है ये जैसे सर्कल को डिलीट करता हूँ मैं। अब पी आप यहाँ से पॉलीलाइन लग सकते हैं, नहीं तो आप कमांड लाइन में जाके पी लाइन एंटर कर सकते हैं। अब बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो, तो मैं ये स्पेसिफाई कर दिया हूँ। अब यहाँ हमको ये सब चीज़ें कंडीशन रहती है कि हाफ विड्थ, लेंथ, ये सब। तो हाफ विड्थ अलग अलग हाफ विड्थ दिखाना है, अगर लेंथ में जाना है मुझे तो स्पेसिफाई लेंथ स्पेसिफाई करो कितना, लगभग मुझे करना है 50, अगर तो मैं 55 कर दूँ तो ये 50 की पॉलीलाइन बन गई है, ये बनते जा रही है। और ये पूरी कंटिन्यूस होती है, ये पूरी कंटिन्यू लाइन होती है, इसलिए इसको पॉलीलाइन कहते हैं। और लाइन और पॉलीलाइन में ये डिफरेंस है कि लाइन आप ऐसे क्रिएट करते हैं अगर, तो ये पूरा एक सिंगल वो नहीं होता, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। और पॉलीलाइन होती है पूरी एक सिंगल होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, सिंगल इसको। और ये अलग अलग होता है, ये डिफरेंस है पॉलीलाइन और लाइन में। और पॉलीलाइन में ये था कि, और पॉलीलाइन में इसके देखता हूँ स्टार्ट पॉइंट अगर मैं करता हूँ तो ये आर्क, अगर हमको आर्क बनाना हो तो, अब आर्क में आप एंगल भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी, सेंटर पॉइंट बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, उस हिसाब से आप प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं बिना उसको रेफरेंस दिए, तो ये एक आर्क बन गया। इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, आपको क्या यूज़ करना है। विड्थ अगर शो करना है तो विड्थ आप शो करते हो, जैसे मैं 55 की करता हूँ तो 54 की विड्थ। एंटर पॉइंट, ये विड्थ आप ऐसे बना सकते हैं, विड्थ इसकी चेंज हो गई है यहाँ से पॉइंट लाइन की। मैं फिर से जाता हूँ, आपको जब भी उसी कमांड में फिर से जाना हो तो आप स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड में। अभी ये इस हिसाब से बन रहा है, क्योंकि मैं 54 विड्थ ले चुका हूँ जो मेरी पॉली लाइन की। अगर मैं विड्थ चेंज करूँ अपनी, जैसे स्टार्ट पॉइंट से जाके अगर मैं विड्थ चेंज करूँ, तो विड्थ में जाता हूँ मैं, अगर 0 0 कर देता हूँ तो ये जैसे ये 0 से और 54 तक बनेगा। ऐसे ही आगे अलग अलग कमांड देखेंगे हम। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।